नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया था हरियाणा सरकार को कि शंभू बॉर्डर खोल दिया जाए, क्योंकि किसानों को रोकने के लिए, प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर ब्लॉकेड कर रखा है, रास्ता बंद कर रखा है। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट आ गई। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया, यानी अगले आदेश तक जो वहाँ स्थिति है वो बरकरार रहेगी, रास्ता नहीं खुलेगा। हरियाणा सरकार ने किसानों को रोक रखा है। आज की सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण रही, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही सुनवाई के दौरान कि ऐसा लग रहा है कि किसानों को सरकार में भरोसा कम हो गया है। हमारे साथ वासु सैंडिलिया हैं, जो इस मामले में हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता थे। इन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। आज की सुनवाई में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई? जी, आज की सुनवाई में जो हरियाणा सरकार द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों को चैलेंज किया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का पक्ष लिया। किसानों, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट आपका साथ दे रहा है, आप किसी को परेशान कर अपनी मांग ना मनवाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद इस मामले में हस्तक्षेप कर एक कमेटी बनाने के आदेश दिए, जिसमें इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे, क्योंकि किसान संगठनों को सरकारों पर विश्वास नहीं है, तभी वो बॉर्डर पर बैठे हैं अपनी मांग मनवाने के लिए। तो अच्छी बात है, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कमेटी का गठन किया और सुझाव मांगे हरियाणा से, पंजाब से, यूनियन से, और कहीं ना कहीं हम वकील भी इस मामले में सुझाव देंगे जो याचिकाकर्ता थे कि किन किन लोगों को इसमें पार्टी बनाया जाए और याचिकाकर्ताओं को भी इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि हम भी किसान हित की बात करते हैं। जनहित की बात के साथ साथ हम किसानों के साथ हैं। किसानों, आपके लिए वासु रंजन शांडिल्या का खून का कतरा कतरा कुर्बान है। किसानों, किसी को परेशान कर अपनी मांग मनवाना न्याय संगत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तो कमेटी गठन कर रही मिश्रा जी, दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप शंभू बॉर्डर को खोल दीजिए, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हाई कोर्ट ने इसको खोलने के ऑर्डर दिए थे, तो आप इसको खोल दीजिए। जो आपके जो पोकलेन हैं, जो आपको लगता है कि वेपन, ऐसे व्हीकल हैं जिस पे वेपन लगे हुए हैं, कुछ ऐसे खतरनाक जो वेपन इन्होंने व्हीकल बनाए हैं, तो वो वैसे तो हरियाणा पंजाब में ऐसे चलते हैं, किसान बनाते हैं, पर उन्होंने कहा कि इसको प्रोहिबिट कर दीजिए, शंभू बॉर्डर खोल दीजिए, वहाँ पर अपनी पुलिस डिप्लॉय कर दीजिए, आर्मी डिप्लॉय कर दीजिए, ताकि वो आगे जो व्हीकल आगे जा पाएँ, ताकि आम लोगों को तो कम से कम दिक्कत ना हो ना। पर कहीं ना कहीं फिर यूनियन ने और हरियाणा सरकार ने यही कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाएगी। तो हमने सरकार से पूछा कि कब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब रहेगी, क्या आप बता सकते हैं? कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या? सिंघू बॉर्डर की तरह 1.5 साल हमारा शंभू बॉर्डर भी बंद रहेगा? अंबाला का जो व्यापारी है वो भूखमरी की कगार पर आ गया है। अंबाला का जो 60%, अंबाला की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, उसका जो 60% लोग हैं वहाँ पे बेरोजगार हो चुके हैं। अंबाला में रोटी से मोहताज हो गया। रेडी फड़ी वालों के पास कोई वहाँ पे पैसा नहीं है, रोज जो 500-1000 भी कमाई करते थे, क्योंकि शंभू पंजाब से बहुत लोग हमारे हरियाणा की तरफ अंबाला में शॉपिंग, कपड़ा लेने के लिए और अन्य अपना व्यापार चलाने के लिए आते थे। पर वह तमाम लोगों में त्राहिमाम बचा हुआ है। अंबाला की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैंने सरकार से पूछा कि क्या आप इनको कंपनसेट करेंगे, इन लोगों को जो पहले कोरोना की मार, उसके बाद अंबाला में बाढ़ की मार, अब तीसरी ये 5 महीने से बॉर्डर। सबसे ज़्यादा अफेक्ट मिश्रा जी शंभू बॉर्डर से अंबाला शहर हो रहा है, अंबाला सिटी और अंबाला कैंट। और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर का व्यापारी तो यहाँ पे हो ही रहा है परेशान, क्योंकि दिल्ली से लेकर NH-44 लाइफ लाइन बोला जाता है जिसको, वही बंद पड़ा है और यहाँ से व्यापारियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, 2 घंटे का रूट डाइवर्ट कर इनको अपना बसेस को लेके जाना पड़ता है और कितना पेट्रोल डीजल लग रहा है। तो इन तमाम, और आज हमने सबसे बड़ी फुटेज दिखाई सुप्रीम कोर्ट को कि एक अल्टरनेट रूट की बात कही गई हरियाणा सरकार द्वारा कि अल्टरनेट रूट है। वो अल्टरनेट रूट क्या है दिखाएगी। घग्गर नदी के ऊपर पाइप्स लगाए गए हैं, उस पर मिट्टी गिरी गई है, जिसपे मौत के मुंह में आकर लोग अंबाला आ रहे हैं। कौन चाहेगा 2 घंटे घूम कर आए? 5 मिनट अच्छे या 2 घंटे अच्छे? हर व्यक्ति यही समझता है कि मेरा टाइम बच जाए। पर इन तमाम चीज़ों को सरकार नहीं सुन रही। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर टिकी हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। सरकार आर्मी को दे दे, अगर सरकार के बस का नहीं है बॉर्डर खोलना, आर्मी को डिप्लॉय कर दे वहाँ पे, पर सरकार अपनी उससे भागे ना अपनी जिम्मेवारी से। मैंने सारी साजिश सुप्रीम कोर्ट में कही और सुप्रीम कोर्ट में मैंने अपना हाई कोर्ट में किसानों को भी पार्टी बनाया था। पर आज अच्छी बात है, अब ये कमेटी बनेगी तो किसान भी उसमें शामिल होंगे, किसान अपनी बात रखेंगे और इंडिपेंडेंट लोगों को रखेंगे। हाई कोर्ट ने जब ये आदेश दिया था बॉर्डर खोलने का, रास्ते खोलने का, तो हाई कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा? हाई कोर्ट ने यह कहा था कि इनकन्वीनियंस हो रही है बहुत ज़्यादा लोगों को और इसलिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे शंभू बॉर्डर खोल दिया जाए। इनसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी नहीं खुला। इन्होंने चंडीगढ़ भी बंद किया था, जब ये हुआ मेन, जब 13 फरवरी को इन्होंने चंडीगढ़ का जो मेन हाईवे वो भी बंद किया था, वो 10 दिन बाद खोल दिया। उस पर तो किसान आए नहीं, इसको भी ऐसे एक्सपेरिमेंटल बेस पे खोल देते। लेकिन एक बात और बताइए, एसजी ने, सॉलिसिटर जनरल ने एक बात कही कि किसानों ने अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई करके टैंक के जैसा बना रखा है।
हाँ, ये कहा गया, इस पर इसमें हंसे भी सारे जो जितने भी जस्टिस है सब हंसने लग गए। तो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपंकर दत्ता और उज्जवल भुइयां ने इसके बारे में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा पंजाब में ऐसे व्हीकल चलते हैं क्योंकि किसानों ने खेतों में जाना होता है, तो जो वहाँ पे नुकसान करते हैं फसलों को, उनको करने के लिए कुछ ऐसे व्हीकल बनाए जाते हैं। पर अगर ऐसा कोई व्हीकल बनता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहूँगा, पुलिस को भी कहूँगा, एक्शन लिया जाए, पर्चा दर्ज किया जाए। हम उसके खिलाफ हैं। हम कभी किसी कीमत पर देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं होने देंगे अगर ऐसा कुछ है। पर ऐसी स्थिति अब तक नहीं है। वहीं 6 महीने की बात कही गई थी कि 6 महीने का राशन लेके किसान आ गए हैं। जब शंभू बॉर्डर को खोलने के ऑर्डर थे, किसानों आप खुद ही अपना नुकसान करवा रहे हो। आप खुद अपना नुकसान करवा रहे हैं। आप इस मेरे इंटरव्यू के माध्यम से सुन लीजिए। अब कमेटी बन चुकी है, आप इसको डिले ना करें, आप अपने खेती बाड़ी करें, जो आपका काम है। अन्नदाता हो आप, अन्न जिसके नाम के पीछे दाता लग जाए उसके आगे सजदा होता है, उसके आगे हम प्रणाम करते हैं। आप अपनी जो छवि है उसको मजबूत करो पूरे देश में। इस कमेटी के अंदर आएँ और इस कमेटी में बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज जब डिस्कस करे तो उन्होंने कहा कि इसमें सीनियर एडवोकेट्स को लेंगे, इसमें बड़े बड़े हम थिंक टैंक्स को लेंगे, बुद्धिजीवी जो किसान मसलों को लेकर उनको लेंगे। तो अगर वो लोग आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अगर 3-4 सीनियर एडवोकेट्स भी इस मसले को हैंडल कर लें तो एमिकेबली ये मसला मिश्रा जी हल हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं ना कहीं जब किसान सरकार से बात करने जाते हैं ना, उनके मन में थोड़ी सी पीड़ा रहती है सरकार के प्रति, कहीं ना कहीं खिलाफत रहती है सरकार की। जब इंडिपेंडेंट लोग करेंगे, जिनका कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के उन्होंने कुछ करना ही नहीं है, जिन्होंने सिर्फ ना वोट की खातिर करना है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं नाप तोल करके काम करती है। पर जब इंडिपेंडेंट लोग आएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दूध का दूध, पानी का पानी वो बताना है। तो किसानों मेरी अपील है, जैसे ही आप कमेटी गठित हो, आप शंभू बॉर्डर खाली करें ताकि हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर को खोले और गाइडलाइन इसमें इशू करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से इशू करवाएंगे। आज हमने मांग की ओपन कोर्ट में और हमारे सूर्यकांत जी ने जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम गाइडलाइन बनाएंगे। हमें आशा है अगली डेट पर जब भी इसका फाइनल ऑर्डर आएगा उसके अंदर नेशनल हाईवेज को लेकर वासु रंजन शांडिल्य गाइडलाइन पूरे देश के हित में इशू करवाएगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने ये भी देखा कि पिछला किसान आंदोलन हुआ था, आंदोलन की शुरुआत कुछ उधर से ही हुई थी। उस समय भी किसानों को रोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब किसान नहीं माने थे, ब्लॉकेट हटा दिया गया, पुलिस रोकती रह गई, सेना भी लगा दी गई थी। लेकिन इस बार किसानों की संख्या थोड़ी कम थी, इसलिए कि तब संयुक्त किसान मोर्चा अपने पूर्ण आकार में था। अभी संयुक्त किसान मोर्चा और राजनीतिक एक छोटा धड़ा है, लेकिन फिर भी करीब 6 महीने हो गए, 200 से अधिक दिन होने जा रहे हैं। अब तक वो किसान वहाँ बैठे हैं और चूँकि जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा से हैं, वो समझते हैं उस बॉर्डर के बंद होने का मतलब क्या है, मायने क्या है, वहाँ के लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। और इसीलिए उन्होंने इस मसले को के समाधान के लिए कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो बना रहे हैं प्रहलाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।